अस्सलामुअलैकुम। फ़िक़्र-ए-आम के एक नए एपिसोड के साथ मैं बिलाल शकील और मेरे दोस्त अयाज़, तलहा बिन अली और तनवीर भाई मौजूद हैं। एक छोटी-सी स्टेटमेंट और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जूस पिला दो मौसम्बी का। तनवीर भाई, ये डायलॉग कहाँ से आया? वैसे तो अभी ये आपसे सुनने को मिला है ये, मगर मशहूर है बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे शायद। आजकल क्या कहते हैं उसको, नेमर्स। मीम्स मीम्स, मेमेस, मीम्स बहुत सारे लोग मेमे भी कहते हैं नेम मेमे। हाँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ देर से पहले हम चाय पी रहे थे, चाय वाला, चाय वाला, डॉली। डॉली चाय वाला, डॉली चाय वाला। अब तो शायद बिलियनियर बना हुआ होगा, वो मिलियनर तो बन चुका होगा अब। बन चुका होगा। तो अपनी डिग्री जलाया है तुमने या फिर अभी है रखी हुई है? वो एक और भी तो चलता है ना, ले डिग्री पे। वो सही है, दीप है, ले डिग्री पे दीप दिया। हाँ, मैं बोल देता हूँ, इमरान भाई चीट कर देंगे। नहीं दिया तेरी डिग्री पे। ऐसा ही। अयाज भाई, आपके पास डिग्री है? मेरे पास 360 डिग्री है। अच्छा अच्छा, आपके पास 360 डिग्री है। की वजह से मालूमाती और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इसमें पेश किए गए हालात और आरा हमारे ज़ाती मुशाहिदात और तज्ज़ियात पर मबनी है। हमारा मकसद माशरती मसाइल की निशानदेही करना और उन पर गौर व फिक्र की दावत देना है। अगर वीडियो में किसी भी बात से आप इख्तिलाफ करें तो ये आपका हक है। इस वीडियो में कुछ हसास और हदसे मसाइल की अक्कासी की गई है, जिनका मकसद सिर्फ शऊर बेदार करना और इस्लाही पहलू को उजागर करना। हम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि मौज़ूअ को समझदारी से देखें और इसे सिर्फ तामीरी गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल करें। शुक्रिया। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका उन्वान है टिकटॉक और न्यू जनरेशन। तो उसके ऊपर हम तमाम दोस्तों से आरा लेंगे और देखेंगे कि टिकटॉक के हमारे माशरे के ऊपर क्या मनफी असरात हैं और क्या पॉजिटिव असरात हैं। तो अयाज भाई से शुरू करते हैं। अयाज भाई, क्या आपका टिकटॉक का अकाउंट है? हाँ बिलाल भाई, बिल्कुल है, क्योंकि आजकल ज़रूरी है। यहाँ कहते हैं कि हालात जैसे चीज़ें हैं तो ये हालात कहाँ से हैं सर? हालात तो ख़राब चल रहे हैं पाकिस्तान। इसीलिए तो ज़रूरी है सर। इंटरनेट बंद है, कैसे वीपीएन चला रहे हैं आप? इंटरनेट बंद नहीं है। आपको बताऊं कि व्हाट्सएप और वो सारे एप्लीकेशंस जिससे आप पैगाम रसानी कर रहे होते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो बंद है। वो बंद है। इंटरनेट बंद नहीं है। तो प्लीज़ ये हमारे पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको परेशान ना करें, और फिर ऐसा ना हो कि आपके पास भी फरहान भाई की तरह कोई रुक्का आ जाए और फिर आपको उसकी क्लेरिफिकेशन देनी पड़ जाए। मुझे नहीं रुका है फरहान भाई के पास। हाँ, ये तो अभी फरहान भाई खुद नहीं बता रहे हैं, लेकिन फरहान भाई ये ज़रूर बता रहे हैं कि उनके पास रुक्का आ गया मेरे ख्याल से उनकी तलबी है। हाँ, हाँ, और मेरे ख्याल तलब कर भी लिया गया। हाँ, तलब कर लिया गया, उनको बुला लिया गया है। इसमें आप लोग तलब ना हो जाए तो अपने टॉपिक पर। नहीं नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। यार सोशल मीडिया देखो, अयाज भाई, हम सोशल मीडिया की अगर बात करें, टिकटॉक हो, उसके अंदर यूट्यूब हो और उसके अंदर क्या कुछ है हम नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि हम फेमिलियर नहीं है इतने सारा। हम नॉर्मली आजकल जो फेमिलियर हैं वो हम फेमिलियर हैं टिकटॉक लीक से। जो लीक्स आजकल लीक ऐसा ही। बहुत ज़्यादा आपको पता है कि मशहूर हैं, और माशाल्लाह हमारी आवाम भी है वो ज़हनी तौर पर इतनी ज़्यादा परेशान है बेचारी और तरसी हुई है कि अपनी ज़हनी कैफियत और अपनी ज़हनी परेशानियों को दूर करने के लिए वो लीक्स चाहिए। इन सब चीज़ों का अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही। अनफॉर्चुनेटली मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं ये पूरी दुनिया तो बोल ही रही है, तो आज हम भी बोल रहे हैं इसके ऊपर। सही है। तो मुद्दा ये है कि जैसे बिलाल भाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया या टिकटॉक इस जैसे प्लेटफॉर्म, वो सुना था कि अगर कौमों को बर्बाद करना हो, तबाह करना हो, तो उसकी जो जनरेशन है आने वाली या उसकी जो यूथ है उसमें बिगाड़ पैदा कर दो। तो आज के प्रोग्राम का उन्वान है टिकटॉक और न्यू जनरेशन और कुछ लीक्स। लीक से मुराद टिकटॉक के लीक्स। ओके, हम तो लिंक्स नहीं देंगे, लिंक से मुराद वही लीक। जो लीक हुई उसके लिंक नहीं, हम कोई लिंक प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर आपकी वीडियो देखेगा कौन? लिंक मांग करके सस्ता ना हो। हाँ, पब्लिक नहीं आएगी ना बॉस, क्या? लिंक पे ही तो नहीं नहीं, हमारी पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है जो इन लिंक्स का हमसे मुतालबा करेगी। बची नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी पब्लिक्स ऐसी भी हैं जो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखती हैं। चलो इस वीडियो के बाद देखेंगे इसके ऊपर कितनी पब्लिक आती है। हाँ हाँ, इंशाल्लाह पब्लिक आएगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस पूरी वीडियो को, इस पूरे पॉडकास्ट को देखेंगे भी और हमसे लिंक भी नहीं मांगेंगे।
बेसिकली मकसद यहाँ पर बैठने का है, आप ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया या फिर टिकटॉक हो गए या फिर और इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म हैं, बिल्कुल ऐसा न्यू जनरेशन के ऊपर क्या है? दोनों दोनों अगर फॉर एग्जांपल एक नाइफ की हम मिसाल लें तो उससे हम एप्पल भी काट सकते हैं और किसी का गला भी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि उससे किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू होगी वो इसी बात पर होगी कि जितने भी हमारे पास इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, जो बहुत बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव माशरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। सिर्फ टिकटॉक लीक्स के ऊपर बात नहीं होगी, टिकटॉक से लोग आजकल बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं और टिकटॉक शॉप भी चला रहे हैं और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हैं। तो हर चीज़ का फ़ायदा और हर चीज़ का नुकसान है। तो हम बात करेंगे दोनों ही चीज़ों के ऊपर कि टिकटॉक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका आप क्या फ़ायदा उठा रहे हैं या उसका नुकसान हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। और सिर्फ आपसे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे टिकटॉकर्स हैं जो सिर्फ अपने आप अपने हद तक ही अपनी वीडियोस को नहीं रखते हैं, बल्कि अपने फैमिली को भी उसमें ले आते हैं और फिर व्यूज़ के चक्कर में और पैसों के चक्कर में वो अपनी फैमिली को भी ज़ाहिर कर देते हैं, जो कि अगर बिलाल भाई आपकी बात काट रहा हूँ, टिकटॉक में शायद इतनी ज़्यादा फैमिलीज नहीं हैं जितनी यूट्यूब के ऊपर हैं, और टिकटॉक में फैमिली की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ सेकंड्स पे इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं। इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं और फैमिली इंडिविजुअल्स हैं। डेफिनेटली जब वो इंडिविजुअल्स को आप कंबाइन करेंगे तो वो फैमिली बनी जाएगी, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हर फैमिली से अगर 4 लोग हैं तो 4 अलग आईडीज़ के साथ वो टिकटॉक अकाउंट में घूम रहे हैं। तनवीर भाई, एक और भी तो चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर कोई भी एक बड़ा यूट्यूबर है तो वो अपनी वीडियोस को टिकटॉक में भी तो डालता है ना सर। बिल्कुल, जैसे आपने कहा बिलाल भाई के अच्छे और बुरे पहलू दोनों हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन माज़रत के साथ हमारे यहाँ पे बुरे पहलू ज़्यादा हैं और उनको प्रमोट भी किया जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छे पहलुओं को ना देखा जाता है, ना उनको वैल्यू दी जाती है, ना उसके ऊपर इवन आप एक झलक भी नहीं डाल रहे, क्योंकि आपके इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि क्या मसाले वाली चीज़ आई, क्या कुछ, मतलब हमारा माइंड शायद ये हो गया है कि अब टोटल नेगेटिव हो चुके हैं कि हमारे पास ज़हनी तौर पर हम इतने रुले हुए हैं या तरसे हुए हैं, या शायद जो हमारे पास इतनी परेशानियां हैं, शायद महंगाई है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, कंफर्ट नहीं है, या जो भी हम कहें, मुल्क में परेशानियां हैं, करेंसी डाउन है, इकोनॉमी डाउन है, वीपीएन जो कुछ भी है, तो इन तमाम चीज़ों का हल हमने तलाश कर लिया है, और वो हल शायद दुनिया में और भी जगहों पर तलाश ये हुआ हो, और वो हल है टिकटॉक की मुख्तलिफ रील्स, जो कि नाजेबा भी हो सकती हैं और ज़ेबा हमारे लिए, और ज़ेबा की भी हो। और ज़ेबा की भी हो सकती है, ज़ेबा की उसके अंदर बहुत सारे ज़ेबा ज़ेबा की नहीं हो। नहीं हो सकती ज़ेबा, ऐसी भी बात हो। है ही नहीं ज़ेबा, कहाँ है? अब आप पता नहीं किस ज़ेबा की बात कर रहे हैं हजरत, मुझे तो इसके बारे में ज़ेबा नहीं हिली है, दोनों ज़ेबा की बात कर रहा हूँ। अब मैं अपनी बात दो मुकम्मल कर लूँ अजाज भाई, कि आपने ये सुना होगा, मैंने भी ये बात सुनी है और आपने भी ये सुनी होगी कि बात, जब किसी कौम को बर्बाद करना होता है बेसिकली, तो वो उस कौम को बर्बाद करने के लिए जो सबसे अहम हथियार यूज़ किया जाता है वो उसकी नस्लों को तबाह कर दिया जाता है। उसकी जो यूथ है उसको बर्बाद कर दिया जाता है, उसकी जो आने वाली नस्ल है उसको इस तरह बना दिया जाता है कि वो एक कौम ही ना रहे, और अगर उस कौम के ऊपर कभी किसी किस्म की कोई आफत आए तो वो इस काबिल ना रहे कि उसको फेस कर पाए, बिल्कुल ऐसे। एक शील्ड बन के सामने खड़े हो पाए। बिल्कुल ऐसे। तो आज से अगर 20-25 साल पहले आप जाएंगे तो माशाल्लाह हम एक मुख्तलिफ कौम हुआ करते थे, और मुख्तलिफ तरह के जज्बात थे हमारे जवानों के, जो नस्ल थी हमारी शायद कह लें, या फिर और भी लोग हैं। लेकिन अब जो नस्ल आ रही है और आने वाली है उसमें लचक का मैार थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ, पता नहीं ये बात बुरी लगे या ना लगे, लचक का मैार ज़्यादा, लचक का मैार ज़्यादा है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल हो, आप जेनजी की बात कर रहे हैं। जेनजी हो या जो भी हो, टिकटॉक आने के बाद या फिर जो सोशल मीडिया आने के बाद फ्लेक्सिबल हो गए हैं हर तरह। फ्लेक्सिबल से मुराद वो नाच गाने की तो बात नहीं कर रहे। ये कह रहे थाली के बैगन हो गए, मतलब उनकी कोई यही कहने का मकसद है मेरे ख्याल से तनवीर भाई का, लगभग जिधर जहाँ देखते हैं लचक से मतलब ये है कि तो ये आप इस लचक की तो बात नहीं कर रहे हैं सर, की टिकटॉक के ऊपर आएंगे सर, इस रहेंगे यहाँ असल अब मैं इसको दोबारा थोड़ी
बात गहराई में बात गहराई की बात ये है कि लचक से मुराद ये है कि उनकी सख्तियां खत्म होती चली गई। सख्तियां खत्म हो गई हैं, मसला सारा ये है। तो जब सख्तियां वो जब दीवारों में लिखा हुआ होता है तनवीर भाई जी, जी। कि फलां शिफा खाना दवा खाना, तो वहां से इसका मसला हल नहीं। कोई इलाज नहीं हो सकता जो जी जी यार, तनवीर भाई आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा यूथ खराब हो रही है किसी हद तक, आपका शायद ये पॉइंट होगा। मैं आपके पास वापस भी आऊंगा। अयाज भाई यार ये बताएं कि यूथ से यूथिया तक का सफर बरास्ता टिकटॉक कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं यूथिया वर्ड वहां से आया है जो मोतिया के बहुत करीब करीब है। मोतिया से मोतिया से बहुत करीब करीब है, लफ्ज़ है, वैसे से यूथिया है। क्या बात। तो टिकटॉक देखें, एक्चुअली टिकटॉक सिर्फ हमारे ही कौम में नहीं है, टिकटॉक पूरी दुनिया। अच्छा, अब तनवीर भाई की बात को ही मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा। हमारे कौम में किसी भी चीज को इस्तेमाल करने की अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस, हम किसी आपकी बात काटूंगा। हमारे चैनल का मकसद क्या है? फिक्र है आप अवेयरनेस, अवेयरनेस फिक्र है। आप उर्दू में बात करें तो वो फिक्र लोगों को, वो सोच फिक्र वो फिक्र दे, तो वहीं पर आ जाते हैं हम। तो वो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अच्छा आप देखें, एक छोटी सी बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के 2 जुमले पे एक बात कहूंगा। अब हम और आप भी बैठे हैं, आजकल लोग टिकटॉक पर बैठ करके, सॉरी यूट्यूब पे ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं। लेकिन हम और आप अपने टाइम निकाल करके कुछ ऐसी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं यहाँ पर बैठ करके कि जिससे हमारे तंजो मजाक के अंदर भी और कुछ सीरियसनेस के साथ भी हम कुछ अपने यूथ को, अपने लोगों को सिखा सकें। तो ये यूथ, ये आ गए इस्तेमाल की बात। अच्छा टिकटॉक में भी हम देखें तो टिकटॉक पर आप अगर यूरोप की तरफ जाएं तो टिकटॉक के जितने बड़े अकाउंट्स हैं वो ज्यादातर यूएसए, इटली, जर्मनी और इन सब ममालिक के हैं। हमारे पास इतने बड़े टिकटॉकर नहीं है। लेकिन अब देखा जाए तो टिकटॉक के अंदर पहले तो हमारी यूथ नाच गानों में घुसी। ये इंसान का फितरी तरीका रहा है, और ये तकाजा ही उसका ये है कि वो बुराई की तरफ ना फौरन जाता है। आसान होता है। हाँ सर। आसान होता है, अट्रैक्ट होता है। तो हमारी यूथ ने क्या किया कि टिकटॉक को समझा कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ नाच गाने के लिए है, और किसी भी सॉन्ग के ऊपर बना दो। और इससे जो है, बहुत माजरत के साथ लड़के ये सोचते हैं कि मेरी ये वीडियो देख करके 4 लड़कियां मेरे पीछे आ जाएंगी, और लड़कियां ये सोचती हैं कि यार मैंने थोड़ा सा हाथ दिखा दिया या आधा फेस दिखा दिया तो 200 लड़के मेरे पीछे लग जाएंगे, मेरी फॉलोइंग बढ़ जाएगी। अयाज भाई आपकी बात काट रहा हूँ, हाथ और आधे फेस तक तो बात रही नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बात उस पे आएंगे बात का है जी, हम उस पे आएंगे जी। एस आपसे बात मुकम्मल करें फिर मैं तला की तरफ ही आऊँ। ऐसा ही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो अब सबसे ज्यादा जो जहर बन चुका है ना, वो टिकटॉक का एक फीचर है जिसको कहते हैं टिकटॉक लाइव। टिकटॉक लाइव, आप अगर उस पर चले गए ना, आप टिकटॉक लाइव पर, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अच्छे मौजब घराने का कोई भी बंदा या बंदी उसको 2 मिनट भी देख सकता हो। असल जहर वहां है। अच्छा एयाज भाई आपकी बात में एक चीज़ ऐड करूंगा, चूंकि मेरा टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं है, मेरा अकाउंट भी नहीं है टिकटॉक के ऊपर, तो मैं टिकटॉक को गलत नहीं समझ रहा, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि टिकटॉक पे सारी ही चीज़ें गलत होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लोगों की अर्निंग का एक बहुत बड़ा ज़राए है टिकटॉक। बॉस, लोगों की अर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, ऐसा है। और लोगों ने बहुत पैसे भी बनाए हैं और अपना करियर भी अपना इससे बहुत ज़्यादा बनाया है। तो ये जो टिकटॉक लाइव के फीचर की आप बात कर रहे हैं, इससे तो मेरे ख्याल से मैं तो ना बलद हूँ, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं। थोड़ा सा आइडिया दे, ये टिकटॉक लाइव है क्या चीज़? ये टिकटॉक लाइव है। इसमें ऐसा होता है कि पाकिस्तान में तो अब तक बैन है, मगर पाकिस्तान की तकरीबन जो है यूँ समझ, एक सेकंड रुकिएगा सर, पाकिस्तान में बैन है तो क्या वीपीएन के साथ ये टिकटॉक नहीं, लाइव पे जाया जा सकता ये वहीं पे मैं आ रहा हूँ, आपको बताने के लिए आ रहा हूँ। टिकटॉक के अंदर एक ये फीचर है कि वो अकाउंट जो पाकिस्तान से बाहर बनी हो, सिर्फ उसमें लाइव का ऑप्शन होता है। ओके, पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंट्स बनी हुई है वो आपके लाइव, या फिर जो पाकिस्तान में अकाउंट बनी है वो पाकिस्तान से बाहर दीगर किसी भी मुल्क में वो कम से कम 90 डेज स्टे करते हैं, तो फिर उसके पास लाइव का ऑप्शन खुलता है। अच्छा, अब पाकिस्तानी हमारे बहुत जीनियस है माशाल्लाह। वो करते क्या है कि यूके, यूएसए और यूएई, इन 3 जगह पे अकाउंट बनवाते हैं। दूसरे पाकिस्तानी होते हैं, वो बेचते हैं। ओके, अच्छा, अब वो उसको पाकिस्तान में यूज करते हैं। उसमें ये होता है कि आपके मोबाइल में सिम जो है वो एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर सिम है तो उसको आप ऑफ कर दें, और आप वाईफाई के जरिए कनेक्ट होंगे। करना नहीं है ये काम। हाँ नहीं, बता इसलिए गए। कहना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं कि बेसिकली होता क्या है। इसका मतलब कथई ये नहीं है कि हमारी वीडियो को यहाँ स्टॉप किया जाए, मिनिमाइज किया जाए और फिर नहीं, ये लाल भाई आपको बताऊं
कि इस हमारी वीडियोस जो लोग देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है और जो हमारे इस टॉपिक को देख के हमारी वीडियो में क्लिक करके आया हमारे थंबनेल को देख, तो उसको ये बात 100% बताओ कि टिकटॉक का लाइव फीचर। हाँ, ये 100% बताओगी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसमें एक सीन होता है कि टिकटॉक पे जब आप लाइव होते हैं ना, तो लोग आपको गिफ्टिंग करते हैं। उसमें फ्लावर्स हैं, रोज है, स्टार्स है। अब वो स्टार वो पेड होते हैं। वो पेड होते हैं। ओके। यानी कि आप हैं, मैं अगर किसी का लाइव टेलीकास्ट देख रहा हूँ या ब्रॉडकास्ट देख रहा हूँ लाइव, तो अब मुझे वो बंदा जो कोई भी है उसका कंटेंट या उसकी गुफ्तगू या उसकी बेहुदा बातें अच्छी लग रही हैं, तो मैं उसको वो रोज गिफ्ट करूंगा। अब वो रोज क्या होता है कि वो आपने खरीदा हुआ होता है, कि जैसे 10 रुपए का, 5 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, तो वो आप जैसे ही रोज देते हैं वो 5 रुपए वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। है। अच्छा, ये 5 रुपए देने के बाद क्या आप उससे कोई काम करवा सकते हैं? मतलब आप उसको बोलेंगे भाई और ये कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, अच्छा या कर रही होती है, वैसे ज्यादातर लाइव में लड़कियां ही हैं ऐसा काम कर रही होती हैं कि आप जो है ना वो दे देते हैं। आप करते हैं इसी तरह के काम। मतलब एकदम बिज गए। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन के आपको मैं बताऊं, एक छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने 3-2-1 पिल्ले का नाम सुना होगा, तकरीबन सभी सो देखा भले ना हो, नाम तो बिल्कुल ऐसे ही। अब 3-2-1 पिल्ले एक ऐसा कैरेक्टर है कि ये टिकटॉक पर आता है, इसके साथ एक लड़की आती है, ठीक है। वो लड़की इसके साथ शुरुआत में ऐसा दिखाया गया कि वो आपस में अफेयर है इनका, और अब उसने शादी कर ली। अब जो उसके टिकटॉक के ऊपर लाइव वीडियोस आती है ना बिलाल भाई, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बेगैरत तरीन इंसान भी ऐसा काम करेगा। वो बेगैरत तरीन इंसान के भी निचले दर्जे पर है वो फाइल्स। तो अब ये टिकटॉक का इस्तेमाल कुछ ऐसा भी हो रहा है। अच्छा, अब इसके बरक्स आप चले जाएं यूरोप की तरफ, तो आप इटली के अकाउंट्स हैं, यूएसए के अकाउंट्स हैं जो वहाँ के लोग यूज़ कर रहे हैं, उनका आप लाइव जाकर के देखेंगे ना, तो कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में गिटार लेकर बैठा हुआ सिंगिंग कर रहा है। माना कि वो हमारे मजहब के हिसाब से गलत है, बट वो एंटरटेनमेंट कर रहा है। तो कोई अगर कोई खातून बैठी हुई है तो वो लाइव में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मुकाबले होते हैं, वो किसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है? नहीं, हाँ, आप जिस तरफ कह रहे हो पूरे बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा, नहीं सारे समझ रहे हैं, खोलने की जरूरत नहीं है। मुकाबला हो रहा होता है बाकायदा। वहां पर जो दूसरा आपसे कम्पीट कर रहा होता है वो आपको कहता है कि भाई मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ आपको, अगर आप ये चैलेंज नहीं करोगी तो अपने ऊपर लाइव कैमरे के सामने 1 बाल्टी पानी डालना है, अच्छा अच्छा दुपट्टा हटाकर। अच्छा अच्छा, बस आप मतलब समझ रहे हैं। ठीक है समझ। हाँ, मैं भी पर्दे में ही कह रहा हूँ। तो वो इस तरह की गुफ्तगू चल रही है टिकटॉक के अंदर। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये आप लोग बहुत आप लोगों को हैरत होगी इस बात की कि टिकटॉक पर जितनी सिक्योरिटी है, यानी सेफ्टी के हवाले से, आप उस पर धुआं नहीं ला सकते, आप उस पर कोई न्यूडिटी नहीं कर सकते, जितनी सख्ती टिकटॉक पे है ना, दीगर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं। लेकिन क्या न्यूडिटी होती है नहीं टिकटॉक के ऊपर? होती है। लेकिन उन्होंने उसका तोड़ ऐसा निकाला हुआ है कि वो उसको भी धोखा दे देते हैं। क्या बात भी है, समझ नहीं आई ये बात आप। उसमें गालियाँ देते हैं ये लोग, गालियाँ देते हैं, इस टाइप की गालियाँ देते हैं जो आम फहम नहीं है या आम नहीं है। अपनी तरफ की कोई ऐसी गाली भरा देता है। अच्छा, जो जुगाड़ हाँ, पाकिस्तानी जुगाड़, एग्जैक्ट ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो टिकटॉक इस तरफ जा चुका। आप तो सिर्फ वीडियो पे है ना अभी तक कि यार को जो वीडियोस आ रही, जो रील्स आ रही है, वो तो भाई फिर भी किसी हद तक आप कहोगे कि यार चलो चल जाएगा, लेकिन जो लाइव ना हो रहा है ओहो। वो अल्लाह माफी हो। इस आगही के बाद तो तनवीर भाई ऐसा लगता है कि हम तो कहीं और जी रहे थे और दुनिया में तो कुछ और ही चल रहा है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा, क्योंकि टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। अल्लाहु अकबर। इसमें एक शेर याद आया, आइडिया है नहीं। इसमें एक शेर याद आया कि आ गई मुझको खा गई वरना मैंने जीना था अपने मरने तक। तो मुझे ऐसा लगता है तला भाई, क्या ये कौम जीते जी मर नहीं गई है जो इस तरह की काम कर रही है? ज़मीर मुर्दा हो गया। सही है। आप सोचते नहीं है कि अपने से पहले हमने ये होता है कि यार बस कर गुजरे, जो होगा बात ऐड करता हूँ। देखिए, एक चीज तो होता है ना कि सिर्फ आपकी और अपने आपके अल्लाह के बीच में, वो तो ठीक है ना, वो तो आपका मामला अल्लाह और आपके बीच में। कल क़यामत के रोज उससे पहले आपको अल्लाह ने माफी का मौका दे दिया, आप अल्लाह से माफी मांग लेंगे और मामलात आपके थम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो तला भाई ये मामला है कि आप वीडियोस पे सामने आ रहे हैं और लाखों लोग, करोड़ों लोग इन चीजों को देख रहे हैं। तो आप लोगों ने, ऐसे लोगों ने करोड़ों लोगों को अपना विटनेस बना दिया है, गवाह बना के। गवाह बना के सामने जाहिर कर दिया है। तो तला भाई किस तरह से देखते हैं? इसमें मसला ये है ना कि जिसके अंदर ज़मीर जिसका मुर्दा हो चुका होता है, तो वो अल्लाह रसूल और दीन के मामला से बहुत दूर हो जाता है। उसका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो आज़ादी को अपना हक समझता। अच्छा, आज़ादी तो है, आज़ादी भी गलत डेफिनेशन है ना। आज़ादी की भी एक अलग डेफिनेशन है।
शरीयत ने आज़ादी की भी एक हद बनाई हुई है, उस हद से आपको तजावुज़ नहीं करना पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यहाँ टिकटॉक और हमारे सोशल मीडिया ने उस हद को भी जो है ना बाईपास कर दिया कहीं बहुत दूर, और हम वो काम करना अब हमने स्टार्ट कर दिया पैसों के लिए, या चंद लाइक्स लाइक्स आ जाएँ या कुछ फैन फॉलोइंग हो जाए, कि जिसके लिए आप अगर कपड़े भी आप उतार दें तो कोई मसला नहीं है। वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप टिकटॉक तो आप छोड़ दें, आप यूट्यूब पे आ जाएँ, जो आपके बहुत फेमस यूट्यूबर व्लॉगर्स हैं, उन्होंने पूरी फैमिली को वो लेके यूट्यूब पे वो आ चुके हैं। अभी मैं भी यूट्यूब पे वीडियोज़ मैंने स्टार्ट करी थी, लेकिन मैं कभी फैमिली को मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो होना नहीं चाहिए। अब लोगों की बीवियाँ आ रही हैं, लोगों की बहनें आ रही हैं, लोगों की पूरी-पूरी फैमिली आ रही हैं और हर किस्म की बात हो रही है। उसमें उनके अब्बा भी आ रहे हैं, उनकी अम्मा भी आ रही हैं, भाभी, अब हर कोई इसके अंदर चल रहा है और कोई इश्यू की बात नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि घर पे सीसीटीवी लगा दी और उसकी वीडियो यही चल रहा है। बिल्कुल ऐसा। अभी ये है कि घर में सीसीटीवी है, आप जब चाहें उनके घर में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। सिर्फ वो फ़र्क इतना है कि अब अभी हम ये देख सकते हैं। थोड़ी सी काटूंगा कि हम नहीं चाहें कि उनके घर में क्या हो रहा देख सकते हैं। बेसिकली वो जो उनके घर में हो रहा है और वो जो दिखा रहे हैं वो दो अलग अलग चीजें हैं। हुँ, जो कुछ वो दिखा रहे हैं वो हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस लिए वो दिखा रहे हैं। ऐसे ही। तन्वीर भाई, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, नाम लेना बिल्कुल भी गैर मुनासिब है। तन्वीर भाई, वीडियोस आती नहीं है और 102 दिन में मिलियन व्यूज आ जाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले 1 से 2 दिन भी नहीं, आप बहुत देर की बात कर रहे हैं। वीडियोज़ आती हैं 2 घंटे में 2 मिलियन व्यूज़ होता है। लोग, ऐसा लगता है कि लोग इंतज़ार में, लोगों ने आस लगाई हुई है लोगों को, और लोग घड़ी में टाइम देख रहे होते हैं कि यार ये आना है और हमने ये देखना है कि आज इसके घर में क्या हुआ। फिजिक्स का एक टॉपिक हुआ करता था, एस्ट्रोलॉजी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही। एस्ट्रोलॉजी, जी, जी। फिजिक्स में फिजिक्स का या एस्ट्रोलॉजी साइंस, वो है ना साइंस, इल्म नजूम है। इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम, साइंस कहलाएगा। एस्ट्रोनॉमी, है कोई साइंस है ये एक। एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोलॉजी तो अपना वो सितारों का, ये फिजिक्स में ही आ जाता है मेरा। हाथों का मामला नहीं होता? एस्ट्रोनॉमी अलग है, एस्ट्रोलॉजी ये है हम कोई मतलब हम एस्ट्रोलॉजी से निकलकर हाँ, हम वहाँ चले गए। गुड हो गया, ये अच्छी बात है। बाकाय ऐसा समझिए आप, अच्छा ना, आप वहाँ से निकल कर अब आपकी सवालॉजी में आ, अब आप बहनों को ले आए। बस बहनोलॉजी में आ गए। अब बहनोलॉजी में आ गए हैं आप। वो बहनोलॉजी जो है वो कबा में आप तो भाई मजा रही। मैं तो साफ-साफ बात बोलूँगा, बहुत बेतुकी सी, अरे छोड़े से ब्लॉगिंग यही बात कर रहे हैं। बहुत ब्लॉगिंग देख रहे हैं। हाँ, बहुत बेतुकी से एक ब्लॉगिंग हो रही है, आहा, बेकी की ब्लॉगिंग। हवा तो वही। आप देखिए कि कोई भी आप देख लो, इंतहाई यूज़लेस होती है। बेतुका, कभी जाके वो गंजा हो जाता है, कभी जाके होटल जाके वॉशरूम में फ्लश दिखा रहा होता है। फ्लश किस तरह से हो रहा है और उसपे व्यूज आ रहे हैं। उसपे व्यूज़ आ रहे हैं। यार मैं तो लोगों की सोच से हैरान हूँ कि भाई ये लोग कौन से लोग हैं जो उसपे व्यूज़ उसको देख रहे हैं। ये यार इंडिया के यूट्यूबर साथ शिफ्ट हो गया है। देखिए आप, वो बैटरी किस लेवल का प्रोग्राम कर रहा है, किस लेवल की इंटेलेक्चुअल लैंडिंग करने आ रही है उसकी। और नीतीश को देख लें इनको। सर काम नहीं हो रहा हमारे मुल्क में सर, सिर्फ बेहयाई फैल रही है। उसकी जो मेन मेन रीज़न है, वो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो वो लैक ऑफ एजुकेशन है। लैक ऑफ एजुकेशन, हमारे अवेयरनेस है सर। लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ बच्चों को तालीम से दूर कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही, बच्चे जब तालीम से दूर होंगे तो उनके लिए इंटेलेक्चुअल बातें वेस्ट ऑफ टाइम होगी। बिल्कुल ऐसे ही, उनको ये सब बातें लगेंगी कि यार क्या क्या मतलब फजूल की बात कर रहा है, कौन कुंदन इनको आता है। ठीक है, हमारे यहाँ बच्चों को क्या चाहिए, सिर्फ वो बातें अच्छी लगती हैं जो बिलो द बेल्ट होती है, क्योंकि उनका फोकस वही होता है। स्कूल के अंदर भी वही टीचर उनको अच्छा लगता है जो टीचर उनके साथ बिलो द बेल्ट बातें कर रहा हो, या मीनिंग बात कर रहा हो, और जो टीचर उनसे इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा हो या थोड़ा सख्त हो, वो उनके अगेंस्ट रहता है, वो उनको तो पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि ऑफिस के अंदर भी आप देख लें, अगर आपका बॉस आपके साथ हंसी मजाक कर रहा है और आपके साथ तफरी कर रहा है, आपके साथ वो गालियां भाग रहा है और आपके साथ बिलो द बेल्ट बात कर रहा है, तो आपको होगा यार हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी। और यही अगर आपका बॉस आपके साथ थोड़ा सख्त सख्त हो जाता है और आपसे सिर्फ काम की बात कर रहा होता है और आपसे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा होता है, तो आपको तकलीफ हो रही होती है कि यार ये बंदा सही नहीं है, इसका बिहेवियर सही नहीं है, इसके साथ बिहेवियरल इश्यूज हैं, मैं इसके साथ जो है मैं कंफर्ट नहीं हूँ। मेरा आप कंप्लेन करना स्टार्ट कर तो यार मुझे तंग कर, वो तंग इसलिए आप हो रहे हैं क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको
काम आपको उस जगह की आपको अवेयरनेस है कि मैंने यहाँ बैठना किस तरह से है, मैंने यहाँ रहना है किस, या मुझे एक प्रोफेशनल फोरम में बात किस तरह से करनी है। ठीक है, अगर आप किसी बैंक में या किसी इन इंडस्ट्रीज के अंदर है, जो ग्राउंड लेवल स्टाफ होता है उनके साथ बात करना डिफरेंट होता है। सही बात, जब आप थोड़ी सी आपकी पोजीशन चेंज होती है, आप ऊपर होता है हायरार्की की तरफ आप जब मूव करते हैं, तो आपको बात करना फिर आपको सीखना पड़ता है। आपको लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस के बेस पे ऊपर चले जाता है, लेकिन बात करना नहीं आता। तो फिर ये होता है कि यार वो चीज़ें बहुत डिफरेंट होना ठीक शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा अयाज, आपसे एक सवाल है कि एक तो ये चीज़ है ना कि हम माशरे की बुराइयों की अक्कासी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके, एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा एक ये भी तो होता है ना कि हम सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली बेहयाई को आगे प्रमोट करते हैं और अपनी लाइफ में भी उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे एक बात बताओ कि जो इस तरह की वीडियोज़ हैं, अब तो खैर वीडियो से बात बहुत बहुत आगे निकल कर अब तो लीक्स का मुकाबला चल रहा है सर, बिल्कुल ऐसे कि किसकी लीक्स आ रही है। और फिर फेसबुक पे मैंने देखा कि भाई एक बंदे ने कमेंट डाला कि इसके, इसके और इसकी वीडियोज़ मेरे पास हैं। ऐसा ही है। बिना पैसों के मैं नहीं दूँगा, इनको पैसे देने हैं, कमेंट का रिप्लाई करें। ऐसा ही है। यार मतलब हद नहीं हो गई ज़लालत की? यार बिलाल भाई मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इसमें इसमें एक पॉइंट और जोड़िएगा कि अगर मिसाल के तौर पर अयाज भाई, क्योंकि आजकल लिंक्स का मिल जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और अपने आप को बुराई में मुब्तला करना या गुनाह का काम करना आसान है सर, उससे बचना मुश्किल काम है। ऐसे ही है अयाज भाई? ऐसे ही